अस्सलामुअलैकुम डियर लीडर्स, होप सो यू विल बी सेफ एंड फाइन। हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी हमने ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने होते हैं। जब भी मेंबर हमसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें सम टाइम उनके रिप्लाई नहीं आ रहे होते कि हम इनको क्या जवाब दें। तो हमें जो भी मुश्किलात आ रही होती है ना, बहुत से मेंबर्स ने आज मुझसे ये बोला है, इसलिए मैंने ये सेशन रखा है। तो आप लोगों ने एक्टिव होके इस सेशन को अटेंड करना है। ओके, तो अब देखिए, अगर हमें इन सब क्वेश्चन के जवाब नहीं आएंगे ना, तो हम गिव अप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते। फिर हम ये सोचते हैं। तो मैं पहले भी कहती आई हूँ, अब भी कहूँगी, जो आप कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो आप लोगों को ख़ुद पे यकीन करके अगर सिस्टम ज्वाइन किया है, ख़ुद पे यकीन करके किया है ना, और अल्लाह पाक की ज़ात पे, तो आप लोगों ने इस पे कायम भी रहना है। कायम रहना ही मेहनत है ना। ये तो कोई मेहनत ना हुई कि आप लोग सोचें कि मैंने ये कर लेना है, उसके बाद आप कर ना पाएँ। अगर आप लोगों को ख़ुद पे यकीन था फिर स्टार्ट किया, तो होना चाहिए एंड तक। एंड तक अपने जो भी इरादा आपका है, जो भी नीयत है, जिस नीयत से आपने ज्वाइन किया है, खुदारा अपनी वाई याद रखें। अपनी वाई याद रखें कि मैंने सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया। अगर आप गिव अप करते हैं, तो आप सिर्फ ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन फील्ड में भी यही करेंगे, यानी आप हर जगह फिर नाकाम ही होंगे। यानी कैसे कामयाब हो सकते हैं आप, फिर सोचें। ऑफलाइन कैसे कामयाब हो सकते हैं जब आप लोगों को यही चीज़ क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो मैंने क्लियर मीनिंग बताया कि जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, मेंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उनको क्लियर करना, उनको हैंडल करना, ये हमने सीखना है। ओके, तो हम लोगों ने उनको कैसे हैंडल करना है, मैं भी साथ साथ क्वेश्चन बताऊंगी कि मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप लोगों ने भी, चैट बॉक्स ऑन है, साथ साथ जो भी माइंड में क्वेश्चन आए यहाँ पे मुझसे पूछना है और शेयर करना है, ताकि मैं बता सकूँगी रिप्लाई। ओके, अब देखिए होता क्या है, अगर आप लोग यहाँ नहीं पूछेंगे, मुझसे इनबॉक्स में पूछेंगे, तो मैंने ये सब गुस्से में नहीं बोला आप लोगों को कि मुझसे जो मेंबर सेशन में नहीं आएगा वो मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैंने इसलिए बोला है कि देखिए, लर्निंग सेशन आप लोगों के लिए रखे जाते हैं ना। अगर आप लोग सीखने नहीं आएंगे तो मैं सेशन किसके लिए रखूँगी, ये मुझे बताएं ना। फिर अगर आप लोगों को मैं सेपरेट सेपरेट टाइम दूं, तो माइंड ना किया करें। देखिए, मैं भी बिज़ी होती हूँ, सब बिज़ी होते हैं, तो ज़ाहिर है, लाइफ है, हर इंसान बिज़ी होता है। तो आप लोग इस चीज़ को माइंड ना किया करें कि मैम रिप्लाई नहीं करती। जब मुझसे पॉसिबल होता है ना, तब मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, बताती हूँ, हर बात समझाती हूँ। तो सम टाइम हो जाता है कि नहीं बता सकता इंसान, नहीं होता टाइम। तो आप लोगों ने करना ये है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ख़ुद आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन क्लियर करती हूँ मेंबर के, तब आपका माइंड थोड़ा मतलब एक्टिव हो जाएगा, और आपके माइंड में भी क्वेश्चन आएंगे, आप भी पूछ सकेंगे कि मैम ये हमें प्रॉब्लम आती है, इसका सोल्यूशन बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल होता है क्या है कि मेंबर आपसे पूछता है मैम वर्क क्या है, ठीक है। आपसे ये पूछते हैं ना, 90% लोग पूछते हैं काम क्या है, हमें ये बताएं स्टार्ट में। अब देखें, काम के लिए तो आपने उसे डील किया कि हमारी एक मीटिंग होती है, आपको 30 मिनट देने हैं, लाइव जूम मीटिंग अटेंड करनी है, ग्रेट मेंटोर स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव बिजनेस सिखाएंगे, समझाएंगे। तो अब उसके बाद आपका डिसीजन होगा, आप स्टार्ट लेना चाहें या नहीं, ठीक है। कितने से स्टार्ट करना चाहें, या बिज़नेस को करना है या नहीं, ये आपका खुद का डिसीजन होगा, ठीक है। आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम क्लास नहीं ले सकते, यानी हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते। अपने लफ्ज़ों में बताएं, ऐसा ही होता है ना, बताएं मुझे जल्दी से। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ, क्या ये प्रॉब्लम आती है? जब आएगी आपके साथ ये प्रॉब्लम, आपको फेस करने को मिलेगी, तभी तो मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगी ना। ये ना हो कि सिर्फ ये मेरे साथ प्रॉब्लम होती हो, तो आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनको कहना है कि देखें सर, अगर आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, तो आप बिज़नेस करेंगे कैसे? तो अगर सीखने का ही टाइम नहीं है, फिर बिज़नेस करेंगे कैसे? क्योंकि देखें, सीखे बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसे बताएं सर सीखना है तो मोस्ट वेलकम, क्लास आप लोगों के लिए रखी जाती है। अब देखें सर, मैं सेपरेट सेपरेट किसी को समझाऊं तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पता है, मैं हर इंसान को अलग अलग तो नहीं समझा सकती, या फिर आधे घंटे का सेशन 5 मिनट में या फिर वॉइस में तो नहीं आपको क्लियर कर सकती। तो आए सेशन का हिस्सा बने, इंशाल्लाह आपको हर बात क्लियर की जाएगी। और फिर देखिए, ऐसा होता है, जिसने सीखना है ना उसने आना ही आना है, और जिसने नहीं सीखना उसने ये बहाने बनाने ही बनाने हैं। नहीं नहीं, अपने लफ्ज़ों में समझाओ, नहीं मुझे तुम ही बताओ। अब ये इन बातों का ख्याल रखें। पहले भी मैंने बताया, गर्ल्स ने अवेयर रहना है इन चीज़ों से, एक्टिव होके उसकी चैट को ना
चेक किया करें। आपका देखिए सेंस हमारा एक ऐसा होता है गर्ल्स का, हमें पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? खैर मुझे तो पता चल जाता है कि एक नज़र और नीयत में फ़र्क होता है, ठीक है? तो एक इंसान आपको कह रहा है हाय हेलो आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, तो उसको आपने ब्लॉक करना है, ठीक है? उसको बिज़नेस प्लान नहीं दिखाना, टू द पॉइंट आपने बात करनी है। बिज़नेस अगर वो सीखता है तो मोस्ट वेलकम सर, सेशन आपके लिए रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई ना? इसका आंसर आपने क्या करना है, उन्हें क्लियर ये बता दीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो, अब हमें ये बताएं कि अब ये कहते हैं, चले कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है हम कैसे स्टार्ट करें, या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, पेमेंट आप दे दें, हम कमा के ना यहाँ से फिर वापस दे देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है कि पैसे नहीं है सर, आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए तो बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, आप फिर सारी ज़िंदगी आपके पास पैसे नहीं होंगे। इसी तरह आपके पास पैसे ही नहीं होंगे अगर आप ऐसे ही कहते रहे ना सारी ज़िंदगी, तो आपके साथ कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी कि आपके पास पैसे आएँ। तो देखिए, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना हाथ पे हाथ रख के बैठ के कि पैसे आएंगे तो आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या फिर आप इस ये सोच कर स्किप करते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ या मेरी लाइफ में कोई भी मतलब मसरूफियात चल रही हैं वो छोड़ के, वो पूरी होने के बाद मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो देखें सर पार्ट टाइम में रख सकते हैं इसको, ऐसे चला लें। और पैसों का ये है कि देखिए बिज़नेस आपने करना है, आपका खुद का बिज़नेस होगा, आपने खुद कमाना है, खुद स्टार्ट लेना है, तो आपको थोड़े बहुत तो लगाने पड़ेंगे, कोई भी काम फ्री में तो नहीं होता। पहला सवाल ही यही होता है इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो अब देखें, पहले मैं आपको बताऊं टू दी पॉइंट ऑफिशियली आंसर, वो क्या है ऑफिशियली आंसर ये है कि देखिए सर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अकाउंट रजिस्ट्रेशन फ़ी है, अकाउंट रजिस्टर होना है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेंबर ने आपसे क्या करना है, फिर क्या फ़ी है, यानी कितनी फ़ी है फिर रजिस्ट्रेशन की, मुझे ये बताएं। तो आपने उससे क्लियर करना है कि देखिए सर $11 0.006 BNB से अकाउंट लॉगिन होना है, ऑलमोस्ट $11 0.006 BNB से आपका अकाउंट रजिस्टर होना है। तो आपका अकाउंट इनसे रजिस्टर होगा, ये डॉलर लाजमी नहीं आप मुझसे परचेज़ करें, कहीं से भी ले सकते हैं। ये लाइन जब आप बोल देंगे ना तो मेंबर को पता चल जाएगा आप कोई हैकर नहीं है, आप कोई स्कैमर नहीं है, आप वाकई एक बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट ये आता है कि अगर उसने बिज़नेस करना है तो उसने हर हाल में नेक्स्ट प्रोसेस पूछना है उसने, और मीटिंग भी अटेंड करनी है। अगर उसने नहीं करना ना बिज़नेस, उसने वहीं से भाग जाना है। अब मेरे पास कुछ मेंबर ना यहाँ से भी पेंडिंग चले जाते हैं, यानी मीटिंग तो नहीं अटेंड की उसने, उसने सिर्फ ये बात पूछी है ना पेमेंट है या नहीं। अब 5-6 लोग मेरे पास ऐसे थे कि सिर्फ यही बात पूछ के वो पेंडिंग में चले गए। यानी हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट से डरते हैं लोग, इन्वेस्ट करने से डरते हैं, फ्री का बिज़नेस ढूंढ रहे होते हैं। तो अब मेरे पास जो लोग होते हैं ना वो देखें आते हैं आपका बिज़नेस, वो लाजमी ज्वाइन करते हैं, टाइम टू टाइम कर दें बेशक, लेकिन करते लाजमी है आपके साथ, वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं ना, अब आप भी सोशल मीडिया से है, वो भी सोशल मीडिया से है, वो कैसे आप पे एतबार कर सकते हैं? ऐसी बात है ना, बताएं ज़रा मुझे, क्या आप किसी पे एतबार कर सकते हैं? आपको कोई कहे हमें पेमेंट इतनी करनी है आपको, चले जो भी कहा है आपने डॉलर सेंड करने या जो भी, अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि वो कोई सेंसिबल इंसान नहीं है, क्या आप लोग उसको पेमेंट करेंगे? जल्दी से ज़रा मुझे बताएं, क्या आप लोग उसको पेमेंट कर देंगे? किसी भी सोशल मीडिया पर्सन से पेमेंट डन कर सकते हैं आप लोग? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कर सकते हैं। ओके चलें ठीक है, नहीं कर सकते। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। पेंडिंग मेंबर इसीलिए पेंडिंग में चले जाते हैं कि जब उनको यकीन हो जाएगा ना, जब उनको लगे, यकीन कैसे होगा? अब स्टेटस हैवी रखा करें, यकीन उनको आपके स्टेटस से होगा कि वाक़ई मैंने जॉइन नहीं किया तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे जॉइन ना करने से, इसका सिस्टम, इसका बिज़नेस उसी तरह चल रहा है और यही हकीकत है कि हमारा बिज़नेस चलता ही रहता है। तो आप लोगों ने स्टेटस अच्छे रखने हैं, उस पेंडिंग मेंबर ने लाजमी आपके साथ ज्वाइन कर लेना है। ओके, अब आता है क्वेश्चन, कुछ लोग ना बिज़नेस प्लान नहीं सीखते, बिज़नेस प्लान नहीं सीखते, स्टार्ट में ही क्या करते हैं, एक आपको लाइन बोलते हैं ये हलाल नहीं है। ओके, या तो वो आपका स्टेटस देख के बोलते हैं या फिर वैसे ही बोलते हैं कि ये हलाल नहीं है, या फिर वैसे ही कह देते हैं कि ये हलाल है कि नहीं। तो इसका आंसर ये है कि सर साबित करें,
आपने जो बोला है उस बात को साबित करें, उसको प्रूव करें कि ये हलाल नहीं है, ठीक है? फिर वो आपको कहेगा आप बताएँ फिर कैसे हलाल है, तो आप प्रूव करेंगे कैसे? तो आपके पास क्या है? आपके पास रिटन फ़तवा है, उन्हें दिखाएँ। वीडियोज़ देखें, वीडियोज़ भी हैं अच्छी-अच्छी, लेकिन वो देख सम टाइम ये होता है कि नहीं वीडियोज़ पे एतबार होता है कुछ लोगों को, तो आप रिटन फ़तवा उन्हें दिखाएँगे तो उन्हें एतबार हो जाएगा। और उन्हें कहें, अगर कुछ लोग ये भी होता है, ये कहते हैं कि फ़तवा गलत है, तो उन्हें कहें साबित करें। सर हर बात सबूत से करें, इस बात को साबित करें, इस फ़तवे को गलत करके लाएँ, तो फिर मैं और आप दोनों चलेंगे उस मदरसे में और फिर उस इंसान को भी गलत साबित कर देंगे जिसका है। तो देखें, डील करना आना चाहिए आप लोगों को। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि लोग आपको क्यों कहते हैं, लोग आपको ये बात क्यों कहते हैं कि ये हराम है या फिर इससे इनकम नहीं आ रही। देखिए, वो चेक करना चाहते हैं कि वाक़ई आ रही है या नहीं आ रही इनकम। तो देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ चलिए छोटी-सी। अगर आपका ड्रेस किसी को अच्छा लग रहा होता है ना, हम पाकिस्तानी हैं, अगर किसी को आपका ड्रेस अच्छा लग रहा होता है तो लोग ये नहीं कहते आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। वो ये नहीं कहते कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, वो इनडायरेक्टली पता क्या कहते हैं, यार ये ड्रेस कहाँ से ली है? ऐसी बात है ना, ऐसा ही है क्या? देखिए, ये हाँ, ये हम पाकिस्तानियों की बीमारी है, हम डायरेक्ट कभी नहीं बोलते, तो वो भी आपको चेक कर रहे होते हैं क्या वाक़ई आप लोगों का बिज़नेस कोई अच्छी चीज़ है। तो आप जब वो आपको पूछेंगे, ये बात कहेंगे कि हलाल नहीं है, जब आप साबित करेंगे तो वो जो पूछना चाह रहे हैं ना, वो उनको यकीन हो जाएगा। फिर जब वो कहेंगे यहाँ से कोई इनकम नहीं होती, वो ये पूछना चाह रहे हैं, समझ जाया करें ना कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जब कोई ये बात करता है ना, उन्हें दिखाएँ, अपनी आईडी में जाके जैसे मैंने सिखाया था उसी तरह लाइव जाके दिखाएँ कि हाँ जी, ये रही इनकम। कैसे इनकम नहीं होती? तो आप लोगों ने उसको वो इनकम दिखा देनी है। इस तरह इनकम शो करवा दें और उन्हें बताएँ कि हाँ, ये होती है इनकम। ये रही लाइव इनकम। वर्किंग दिखाएँ, नॉन वर्किंग दिखाएँ, हर तरह से हमारे फोर्सेज़ में इनकम है। वर्किंग, नॉन वर्किंग दोनों प्लान्स हैं। दोनों प्लान्स का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइव जाके न्यू स्क्रीनशॉट लेके फ्रेश वो प्रोवाइड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट पे यकीन आए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, हर तरह से आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको इस चीज़ पे कमांड हो, जब आपको बोलने पे कमांड हो, जब आपको डील करना आता हो। ये कैसे आएगा? सेशन में आने से। सेशन में आप लोग आते नहीं हैं कि जी हम तो बड़े महान हैं, हम कैसे जाएँ सेशन में, हमने तो सब कुछ सीख लिया। अब आता है क्वेश्चन कि चलिए, ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि मीटिंग नहीं लेनी, तो उन्हें बताएं कि सर देखें, आधे घंटे की मीटिंग तो मैं आपको 5 मिनट में या वॉइस में तो क्लियर नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप ऐसा करें, सेशन अटेंड करें, इंशाल्लाह आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट का भी तकरीबन क्लियर हो गया। चैट बॉक्स ऑन है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मुझसे पूछ सकते हैं। देखें, आप लोग पर्सनली मुझसे पूछते हैं, मैं जितना टाइम होता है मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, लेकिन समटाइम मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाती। सेशन आप लोगों के लिए देती हूँ, रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती हूँ, स्क्रीन यानी यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करती हूँ कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। अब देखिए, इंसान इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हर तरह से आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ कि आप लोगों को मुश्किल ना हो, डीलिंग वगैरह आप बार बार सीख सकें। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बिज़नेस का नाम क्या है? तो बिज़नेस का नाम देखिए, ये जो फ़ज़ूल चीज़ें होती हैं ना, ये फ़ज़ूल इंसान पूछते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फ़ज़ूल चीज़ें फ़ज़ूल इंसान पूछते हैं। कैसे? क्या फ़ज़ूल चीज़ें? मैम आपका नाम क्या है? मैम आपकी एज क्या है? अच्छा, जो बिज़नेस कर रही हैं उसका क्या नाम है? अच्छा, उसमें पैसे कितने देने हैं? ये सारी चीज़ें ना एक फ़ज़ूल इंसान एज़ कम्पेयर टू कि ऐसा इंसान जो आपसे कहे मैम ये बिज़नेस कैसे सीखना है, कैसे करना है, एक सेंसिबल इंसान आपसे ये पूछेगा। ओके, तो कोशिश किया करें टाइम वेस्ट अपना भी ना करें, बाकी लोगों का भी ना करें, कम से कम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। समझें इंसान को कि उसने किस वे में बात की है और आपने किस वे में उसको रिप्लाई करना है। तो अगर बिज़नेस का नाम पूछते हैं, उन्हें बताएं forces.io ये हमारा बिज़नेस है, और उसे फिर दिखाएं, क्योंकि उससे अगर कोई पूछे ना बिज़नेस का नाम क्या है, तो 80% बात ये है कि वो पहले कोई ऑनलाइन बिज़नेस करके आया है, ठीक है? या फिर दूसरी ऑन अदर साइड क्या है, ऑन अदर साइड ये है कि उसने कोई बिज़नेस नहीं करना, उसने हाय हेलो करनी है फ़िज़ूल में, तो वो इसलिए पूछ रहा है बिज़नेस का नाम क्या है। लेकिन हमने फ़र्स्ट वाले को प्रेफ़र करना है, इसको इग्नोर करना है। फ़र्स्ट वाला क्या था कि जो फ़र्स्ट वाला मेंबर है वो कोई बिज़नेस कर रहा है पहले से, तो आपने उससे पूछना है सर आपने पहले कभी कोई बिज़नेस किया है? देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, क्वेश्चन की रिप्लाई में आपने एक क्वेश्चन कर देना है। मेंबर ने क्या पूछा, ये बिज़नेस का नाम क्या है?
मुझसे कोई ये पूछेगा मैं क्या करूँगी? मैं उससे पूछूँगी, सर मुझे ये बताएँ आप पहले कभी कोई ऑनलाइन बिज़नेस किया है? तो देखिए क्वेश्चन के रिप्लाई में क्वेश्चन करना, तो वहीं इंसान का पता चल जाएगा ये कितने पानी में है। अगर उसने कोई बिज़नेस किया है तो वो आपको बताएगा कि मैंने ये बिज़नेस किया, मुझे इससे कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा। तो आप लोग, एक और बात, मेंबर आज एक कह रही थी कि मैम पहले से फोर्सेज में बहुत से लोग ज्वाइन हैं, लाखों लोग ज्वाइन है मैम, बिज़नेस प्लान किसको दिखाएं? खुदा के बंदो मुझे ये बताएं। आई थिंक कल नहीं, परसों परसों मैं बाज़ार गई, मैंने देखा वहाँ पे ना शॉप्स बनी हुई थी लाइन में 3 कपड़े की एक शॉप देखी मैंने, वैसे ही नज़र पड़ी। तो मैं ये सोच रही थी कि बिल्कुल साथ में ना दूसरी बनी हुई है, अचानक से तीसरी शॉप पे भी नज़र पड़ी, यानी 3 शॉप ना एक ही लाइन में थी। तो अब मेरे माइंड में क्या आया कि देखो कि मैंने अपनी सिस्टर को देखे, रिस्क की बात मतलब नसीब की बात है, जिसका रिस्क जितना लिखा है ना, अल्लाह पाक ने जिसको जितना देना है वो उसको मिलते ही रहना है। इसलिए शायद देखें 3 लाइन में बैठे हैं। हालांकि जो मेंबर आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, उसने कहाँ किसकी शॉप पे जाना है उसे क्या पता। देखिए कुछ लोग न्यू भी होते हैं, तो उसने उसकी शॉप पे जाना है जिसके हिस्से में उस दिन का रिस्क लिखा होता है। तो आपका रिस्क, आपके हिस्से का, आपकी मेहनत का सिला आपको मिलना है। आपको मैंने 1000 बार बोला है, खुद पे और अल्लाह पाक पे यकीन करें, किसी सिस्टम, किसी वेबसाइट, किसी कंपनी पे नहीं। तो आप लोगों को खुद पे यकीन है, अल्लाह पाक की ज़ात पे तो यकीन है ना? बताएं ज़रा मुझसे, खुद पे यकीन है ना आप लोगों को? अगर है तो फिर आप लोगों को ये बात करनी ही नहीं चाहिए कि मैम हम किसको बिज़नेस प्लान दिखाएं। लाखों लोग ज्वाइन हैं तो इट डजेंट मीन कि हमारे हिस्से का रिस्क वो लाखों लोग ले गए। ठीक है, मैम इकरा को तो खुद पे यकीन है, आई थिंक बाकी लोगों को नहीं है। तो बाकी लोगों को खुद पे यकीन होगा तो आपकी वर्किंग प्रॉपर होगी, अदरवाइज़ यही चलता रहेगा, नहीं यार बस ज्वाइन कर लिया है अब ये चलता रहे, वो नहीं चलेगा सिस्टम जब तक आप उसको लेकर नहीं चलेंगे। अब ये एक और क्वेश्चन, एक और मेन क्वेश्चन, मेन पॉइंट आपका क्लियर करूं कि मेंबर आपसे कहते हैं कि ये टीम बिल्डिंग का वर्क है, टीम बनाने का काम है, तो हम ये टीम बिल्डिंग वाला काम नहीं कर सकते, टीम बनाने वाला काम नहीं कर सकते। क्या आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है? आपको भी मेंबर यही पूछते हैं? बताएं ज़रा कितने लोगों को यही क्वेश्चन किया जाता है? यही प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती होगी कि हम टीम नहीं बना सकते। होता है ऐसा आप लोगों के साथ? किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, इट्स मीन किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। चलें फिर मैं इसका सोल्यूशन भी नहीं बताती। ओके ओके मैम, सानिया के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये कहते हैं मेंबर। ओके मैम, मरियम से भी पूछते हैं। ओके चलिए ठीक है, यानी ये कह रहे हैं लोग कि हमसे टीम बनाने वाला काम नहीं होता, हमसे टीम नहीं बनती। तो आप लोगों से मैं एक सवाल करती हूँ, ज़रा एक्टिव होके बैठे, जल्दी से रिप्लाई करना है, जो मेंबर एक्टिव है वो जल्दी से करेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे कोई भी एक काम बता दें, कोई भी काम बताएं, क्या लाइफ में कोई भी काम टीम के बगैर हो रहा है? कोई भी काम टीम के बगैर हो रहा है? मुझे ज़रा ये क्लियर करें, जल्दी से बताएं आप लोग। मेरा सवाल उन मेंबर से नहीं है जो कहते हैं ओके माशाल्लाह ग्रेट, काफ़ी एक्टिव हैं लीडर्स। नहीं, नहीं होता टीम के बगैर। अब मैंने शॉप की एग्जांपल दी, मुझे ये बताएं अगर वो शॉप पे बेचारे 3 बैठे हैं, अल्लाह पाक की आस पे अपने खुद पे यकीन करके वो गए हैं सुबह उठ के अपनी शॉप पे, तो उन्हें क्या यकीन है? उन्हें खुद पे तो है, उसके बाद वो जाके शॉप पे बैठे भी हैं, अगर उनके पास कस्टमर नहीं आते, यानी उनके पास कस्टमर नहीं आते, तो क्या उनकी शॉप चलेगी? अब मुझे ये बताएं जल्दी से आप लोग, क्या उनके पास सेल होगा? जो भी सेल कर रहे हैं वो? नो, मैम मरियम कह रही है नहीं। जी बिल्कुल, उनकी कोई भी चीज़ सेल नहीं होगी। वो सारा दिन बैठे रहें, बेशक शाम तक बैठे रहें, अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो नहीं चलेगी उनकी शॉप। इसी तरह हमारे बिज़नेस में कस्टमर नहीं आएंगे तो नहीं चलेगी। लेकिन एक और मज़े का ऑप्शन भी तो है ना हमारे पास, नॉन वर्किंग का। लेकिन वो नॉन वर्किंग भी हराम के दायरे में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो नॉन वर्किंग इनकम आएगी हमारे अपलाइन के काम करने से, हमारे अपलाइन की टीम के काम करने से। तो हमारी अपलाइन जब एक्टिव होंगी, हमारी अपलाइन काम करेंगी, उनकी टीम काम करेंगी, यानी कि क्रॉस लाइन, तो वहाँ से हमें इनकम आएगी, यानी कि हमें एक्टिव होना ही पड़ेगा। यानी एक टीम बना के चलना है, एक इकट्ठे होके चलना है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सुना है ना आप लोगों ने? तो आप लोग कैसे कहते हैं बगैर टीम के आप काम कर सकते हैं?
मज़दूरी करने जाते हैं। मुझे ये बताएं आप लोग जल्दी से, मज़दूरी जहाँ पे होती है वहाँ पे आपको टीम नज़र आती है? जल्दी से बताएं जो लीडर एक्टिव है। जहाँ पे मज़दूर मज़दूरी कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको टीम नज़र आती है? ओके, मैम मरियम एक्टिव है, वो कह रही हैं नज़र आती है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं स्कूल में आपको टीम नज़र आती है? स्कूल में कितने लोगों को टीम नज़र आती है? स्कूल कॉलेजेस में कितने लोगों को लगता है वहाँ पे टीम वर्क होता है? ओके, सर सलाम कह रहे हैं होता है, मैम सायरा भी। ठीक है, अब देखें स्कूल कॉलेज कोई भी काम है वो टीम के बगैर नहीं होता। टीम के बगैर काम, देखिए टीम से हमें कितना बेस्ट मतलब चलता है हमारा बिजनेस। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ऑनलाइन को अगर आप फेक कहें ना थोड़ी देर के लिए, यानी आपका माइंड सेट ही ऐसा है, आप लोग ऐसा सोच लेते हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है, ऑफलाइन ही सोच लें, फिजिकली देख लें अपनी तरफ। यानी अपनी डेली लाइफ में देखें कोई भी ऐसा काम है जो चल रहा है बिजनेस, यानी कोई भी बिजनेस है या कोई भी काम टीम के बगैर नहीं हो रहा, तो आप लोगों को टीम से, हमारे बिजनेस में तो बल्कि कितना अच्छा फ़ायदा है कि हम टीम वर्क करते हैं। हमारे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन सब एक्टिव होते हैं, मिल के काम करते हैं। किसी के डॉलर रिसाइकल होके किसी को चले जाते हैं, किसी को चले जाते हैं। डजेंट मीन कि यह हराम है, पता नहीं किधर से आ गया, बिना काम किए आ गया। नहीं, हमारे अपलाइन काम कर रहे हैं तब आ रहे हैं, हमारी क्रॉस लाइन काम कर रही है तब आ रहे हैं। हमें ऐसे आती है नॉन वर्किंग इनकम भी, और हर हाल में आती है, वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों तरह से हमें इनकम आती है। तो आप लोगों ने बस अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि आप लोग एक्टिव हो के रिप्लाई कर सकें। ठीक है, आप लोगों में से जिसका भी जो भी सवाल है ना, मेंबर्स डीलिंग, यानी जो भी आप कस्टमर आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स ऑन है। लेकिन देखिए अगर नहीं होती अर्निंग, अगर नहीं होती तो फिर ये क्या है, मुझे ज़रा ये बताएं। जिन जो लोग कहते हैं कि हमें इनकम नहीं होती, इनकम होती है मेहनत से। हर काम में मेहनत है, हर काम में मेहनत है। अगर आप सोचते हैं ना मेहनत ना करूं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और मैम इनकम नहीं आ रही, सर मुझे इनकम नहीं आ रही, तो इनकम कैसे आएगी? आपने तो कोई हाथ पांव हिलाए ही नहीं है, आपने तो कोई काम किया नहीं है, तो फिर इनकम कैसे आए? इनकम तब आएगी जब आप कोई हाथ पांव हिलाएंगे, कोई मेहनत करेंगे, आपको एहसास होगा कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और इसमें काम भी करना है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकम होती है या नहीं। चलिए मैं जल्दी से ना ओवरव्यू ये देती हूँ कि आपने क्या करना होता है जब आपको कोई कहे ना फोर्सेज में इनकम नहीं होती, या फिर दिखाएं कैसे इनकम होती है, कोई ज्वाइन करता है या नहीं करता फोर्सेज को। ये थोड़ी सी ना बेसिक चीज़ें मैं आपको क्लियर करने लगी हूँ, यानी आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखिए हम होता है समटाइम क्या करते हैं, ऑफलाइन डीलिंग करते हैं, यानी किसी फ्रेंड को प्लान दिखा रहे होते हैं, किसी को भी प्लान दिखा रहे होते हैं ना, देन हम सोचते हैं कुछ ऐसा हो हम जल्दी से दिखा दें। तो हमें यहाँ तो मुश्किल होती है कि हम जल्दी जल्दी अपनी गैलरी से जाके कोई अच्छा सा स्क्रीनशॉट ढूंढें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ढूंढने से बेहतर है जल्दी से अपनी आईडी ओपन करें, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, देख लें ज़रा। आईडी ओपन करके आपने करना क्या है, ये ओपन हो जाए, चलें फिर मैं बताती हूँ। ओके, ये आईडी कर ओपन करके ये देखिए, आपने थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करना है, ड्रैग करके बिल्कुल एंड पे आ जाना है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म रिसेंट एक्टिविटी, हमारे प्लेटफॉर्म की रिसेंट एक्टिविटी लिखी हुई है। तो देखें क्या क्या एक्टिविटी है, ये भी चेक करें। टोटल मेंबर्स कितने हैं फोर्सेज में, ये देख लें। अब मैंने क्या, अब मुझसे जब कोई मेंबर ये सवाल पूछता है ना कि इनकम नहीं होती, या फिर दिखाएं कितनी इनकम है, यहाँ पे कोई ज्वाइन करता है या नहीं, ये तीनों सवाल मुझसे एक मेंबर ने पूछे थे। तो मैंने यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको सेंड की। कैसे कि देखें सर ये टोटल मेंबर हैं फोर्सेज में, और इनकम कितनी हो रही, ये ग्रीन कलर के डॉलर ये इनको आज गए, यानी अपडेट होती है कि अभी रिसेंटली, ठीक है। तो ये इनको डॉलर गए, और हमारे पास ये है मेंबर्स रिसीव्ड, यानी मेंबर्स को कितने डॉलर रिसीव हुए हैं ये चेक कर लें ज़रा। अनकाउंटेबल, देखिए इतने ज़्यादा रिसीव हुए, और सिर्फ BUSD डॉलर नहीं, BNB भी क्लियर में। BUSD और BNB का क्लियर है ना आप लोगों को। BUSD क्या है, अमेरिकन डिजिटल करेंसी है। यानी आप, अब क्या होता है, एक और क्वेश्चन क्लियर कर दूँ कि मेंबर आपसे कहते हैं, आप जब डॉलर रेट उन्हें बताते हैं ना, वो कहते हैं कि आप गलत बता रहे हैं, वो जाते हैं गूगल पे जाके सर्च करते हैं। देखिए वो जाके सर्च करते हैं USDT डॉलर का रेट, नॉर्मल जो एक डॉलर है वो उसका रेट जाके देखते हैं, और आपको कहते हैं आके कि आपने गलत बताया रेट।
आप उसे कहें बाइनेंस पे जाएं, बाइनेंस पे जाके लिखें BUSD। हमारे हमारे यहाँ पे हमने डॉलर की जो मार्केटिंग करनी है BUSD की करनी है, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, BUSD और BNB की। अब आप लोग तो पूछने रहे, चले मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया। अब मेंबर जब पूछते हैं ना करना क्या है, आपने उसे क्लियर कर दिया काम क्या है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ज़िद करते हैं नहीं नहीं अपने लफ्ज़ों में बताएं। तो अगर आपको लग रहा है कि वाकई इंटरेस्टेड है मेंबर, तो अपने लफ्ज़ों में क्या बताना है, टू दी पॉइंट आंसर आपने ये करना है कि देखें सर हमने डॉलर की मार्केटिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है, डॉलर की मार्केटिंग करनी है। अब सवाल आता है कि कैसे करनी है, ठीक है, कहाँ पे करनी है, कहाँ पे करनी है, उसका आंसर ये है कि हमने सोशल मीडिया पे करनी है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन कि हमने कैसे करनी है, कैसे करनी है, तो उसके लिए सर आपको सेशन अटेंड करना होगा, आपको क्लास अटेंड करनी होगी, आपको क्लियर सिखाया जाएगा कि आपने कैसे करनी है। डेली हमारे फ्री ट्रेनिंग सेशन होते हैं जिनमें हमें सिखाया जाता है कि हमने काम कैसे करना है। डेली सेशन होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। ओके, सिर्फ BUSD नहीं, अब देखिए मैं आपको ये समझा रही थी BNB भी हमें BNB भी लोगों को कितने रिसीव हुए, ये अपडेट है यानी आज कितने BNB रिसीव हुए, देखिए 15+, 15 से ज़्यादा। और एक BNB की प्राइस क्या है, तकरीबन आज के रेट से 1 लाख, 1 लाख तकरीबन एक BNB की प्राइस है। तो आप लोग कैसे कहते हैं इनकम नहीं आती, ये आपके सामने लाइव इनकम जा रही है लोगों को, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों को कितनी इनकम जा रही है, ज़रा ये देखें, ये देखते जाएं आप लोग, ये देखें हर मिनट बाद एक मेंबर ज्वाइन हो रहा है, हर मिनट बाद इनकम जा रही है। ये रही $10 रिसीव हुए एक मेंबर को अभी 1 मिनट पहले, ज़रा जाके चेक करते हैं वाकई उस मेंबर को $10 रिसीव हुए हैं। ये इसका आईडी है, ये 7 आईडी ब्लू कलर में लिखी हुई है, ये हमने क्लिक की। अब देखते हैं ज़रा क्या वाकई इस मेंबर को $10 रिसीव हुए हैं आज। ये देखें 10 नहीं 5 और रिसीव हो गए हैं, उसको 1 मिनट पहले $10 रिसीव हुए थे, 5 और डॉलर आ गए। अब मैं आपको दिखाऊं नॉन वर्किंग इनकम क्या होती है। अब ये भी शुक्र है चलें यहीं मिल गई, अदरवाइज़ मुझे आईडी ओपन करनी पड़ती अपनी। देखिए इसने वर्किंग क्या की है, इसने सिर्फ एक मेंबर को प्लान दिखाया है, सिर्फ एक मेंबर ज्वाइन हुआ है और $15 इनकम, यानी $10 इसको, $5 कहाँ से आए, एक मेंबर ज्वाइन कराने से, $5 इसको यहाँ से आए, और बाकी $10 नॉन वर्किंग इनकम, बाकी $10 नॉन वर्किंग। $10 की प्राइस आपको पता है आज के रेट के हिसाब से क्या बनती है, ऑलमोस्ट 3,000 प्लस बनती है। तो आप लोग कैसे कहते हैं इनकम नहीं आती, कोई कैसे कह सकता है इनकम नहीं आती, मुझे ज़रा ये बताएं, कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं आप जब आपको कोई कहता है इनकम नहीं आती। लाइव दिखाएं, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं प्रोवाइड कर रही। अब कैसे आई नॉन वर्किंग इनकम, कैसे आई, एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ, स्लॉट्स की पावर है, इसने स्लॉट अपग्रेड किए हैं, स्लॉट्स की पावर है। जब आप लोगों को स्लॉट ओपन करने का कहा जाता है, जब आपको स्लॉट अपग्रेड करने का कहा जाता है, तो आप लोग पैसे लगाने से डरते हैं। देखिए आप लोग सिर्फ 5-10 लगाते हैं और वहाँ से 50-100 टाइम कमाते हैं आप, तो इससे बेस्ट क्या होगा। ये चीज़ होती है कि रिस्क टेकर्स आर मनी मेकर्स, रिस्क लेंगे तो आप लोग कमा सकेंगे ना। अब देखिए एक इंसान होता है डर के, वो ये कहता है कि नहीं नहीं मैं गाय नहीं लेता, गाय मर गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे कितना लॉस हो जाएगा। और एक इंसान क्या करता है, वो गाय लेके फॉर्म बनाता है, फॉर्म बना के उससे मतलब उससे ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है, उससे तरक्की मिलती है, वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है आगे और बहुत बढ़ जाते हैं, इवन के यहाँ तक आके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो यानी एक जो डर गया था वो बेचारा अभी बैठा है, मैं गाय ले ली तो मर जाएगी। तो आप लोग यही सोचते हैं मैंने स्टार्ट कर लिया तो पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं। तो सिर्फ यही नहीं, मैं बैक आती हूँ, अब आपको दिखाती हूँ और लोगों को भी इनकम जा रही है। ये चलें 1 मिनट, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि बाकी लोगों को देखें हर मिनट बाद मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं, हर मिनट बाद हर इंसान को, कभी किसी को X3 में जा रहे हैं, X4 में जा रहे हैं, जो भी हमारे पास प्लान है ना, XXX, X गोल्ड, X3, X4, मैक्स कोर और X कोर, इतने सारे प्लान हैं हमारे पास, उन सब प्रोग्राम में इनकम जा रही है सबको और आपके सामने है, कोई हवाई बातें नहीं है, आपको लाइव दिखाया जा रहा है हर चीज़।
तो आप लोग बस एक्टिव होके डीलिंग किया करें। देखिए स्टार्ट में मुश्किल सबको आती है, हर्डल्स सबकी लाइफ में आती हैं, तो आप लोगों ने हिम्मत से काम लेना है। मुझे भी मुश्किल हुई थी स्टार्ट में, सबको होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सीखा नहीं था ना प्रॉपर। मेंबर आता था भागे भागे अपलाइन के पास जाना, मैम सर जल्दी से बताएं उसको क्या रिप्लाई करना है। तो ये चीज़ देखिए गलत बात है। सेशन में आपके लिए दे रही हूँ, मैं सिखा आप लोगों को रही हूँ, उसके बावजूद देखिए कितने दुख की बात है। अगर आप लोगों को मैं सिखाऊं कस्टमर को कैसे डील करना है, ठीक है, या फिर जैसे अभी मैं सिखा रही हूँ ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं मेंबर के, अगर यही ऑब्जेक्शन मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर करके सेशन एंड करती हूँ, व्हाट्सएप पे जाती हूँ, वहाँ पे आप लोग मुझसे आके पूछते हैं मैम कस्टमर है वो पूछ रहा है काम क्या करना है, मुझे जल्दी से बताएं मैम उसको रिप्लाई क्या करना है। तो मैम क्या करें उस वक्त, आप लोग बताएं मैम क्या करें। मैम का दिल करेगा ना आपका सर फाड़ दे, खैर ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। चलें ये सिग्नल इशू है थोड़ा। तो आप लोगों को क्लियर हुई है ना, यहाँ तक हर बात समझ आई है, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं क्लियर हुए? जल्दी से मुझे बताएं। बाकी बहुत अच्छी बात है, एक्टिव होके सुन रहे हैं माशाल्लाह सारे मेंबर्स। ओके, हमें अर्निंग कैसे होगी? सर हाथ पांव हिलाएंगे तो अर्निंग हो जाएगी, काम करेंगे तो अर्निंग हो जाएगी। ये कोई मतलब ऐसे कोई हवाई मखलूक नहीं है हम कि आपको कहेंगे यहाँ पे हाथ लगाओ, ये लिंक क्लिक करो आपको डॉलर आएंगे। ये ना हवाई बातें होती हैं। ये सब्ज़ बाग हमने दिखाते सर आपने मेहनत करनी है और आपको उसका सिला मिलेगा। ये बताएं सर मेहनत का ही सिला मिलता है ना, काम करने से ही रिस्पॉन्स मिलता है ना, हाथ पांव हिलाने से ही कुछ कमाया जाता है ना। तो आप लोगों आपको यहाँ मेहनत करनी है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। देखिए हर काम में मेहनत होती है। बाकी नॉन वर्किंग का है सीन, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी नॉन वर्किंग के आस पे हाथ रख के नहीं बैठना। तो जब आप ये सोचते हैं ना, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि मेरा वक्त आएगा, तो वक्त बेचारा सोच रहा होता है ये कब हिलेगा और मैं आऊँ। पैसा भी सोच रहा होता है ये कब हिलेगा, हाथ पाँव कब हिलाएगा और तब मैं आऊँ। ओके, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को माइंड में रख के कॉन्फिडेंट हो के हर बात का जवाब देना है। अब पहले स्टार्ट में मुझे भी टेंशन होती थी, मैंने आप लोगों को बताया मैंने 3 बार गिव अप किया कि सर मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता, मुझे बोलना ही नहीं आता, तो मैं एक भी मेंबर डील नहीं कर सकती। लेकिन क्या हुआ, आज का दिन भी है, यानी मैं आप लोगों को सेशन दे रही हूँ। तो देखें वक्त आने में टाइम लगता है, तो आप लोगों ने बस मेहनत से हिम्मत से काम लेना है। स्टार्ट में सबके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके सर ज़ियाउर रहमान, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को सब क्वेश्चन क्लियर है ना? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन तो नहीं कि मेंबर ये कहता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं? जल्दी से मुझे बताएं यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गई है, हर पॉइंट क्लियर हुआ है कि कैसे हमने रिप्लाई करना है। एक्टिव मेंबर जल्दी से रिप्लाई करें, कितने लोगों को समझ आई है? क्योंकि देखिए जब हमें ये चीज़ें समझ आएंगी तभी तो हमारा एम पूरा होगा ना, मकसद पूरा होगा। यानी मैं आप लोगों को यहाँ सिखाने आई हूँ, जब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम मैं सीख चुकी हूँ, तो मुझे खुशी होगी कि वाकई मैं जिन मेंबर्स को सिखाने आई हूँ वो सीख चुके हैं और इंशाल्लाह वो काम भी करेंगे। ऐसे ही है ना, काम करेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों ने दिल लगा के काम करना है। देखिए मैं इतनी मेहनत से अगर आपको सिखाती हूँ तो मेरा कोई कंसर्न नहीं होता, आप लोगों को पता है ना मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इस बात से। यानी आपको सिखाने में मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं। यही है कि मेरी स्किल्स बेहतर हो रही हैं, तो आप लोग भी स्किल्स सीखिए। आप लोगों को भी मौका दूंगी कि आएँ आप लोग भी सेशन दें और आप लोग भी अपनी एबिलिटीज़ को शो करवाएं। ओके, चलिए ठीक है, सब मेंबर्स को क्लियर है। बाकी दिल लगा के काम करें जो भी। अब देखें ये चीज़ क्लियर, ये अप्लाई करने के बाद, ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करने के बाद कोई प्रॉब्लम आए ना, देन आप लोगों को मैंने बताया हुआ है जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो आए मेरे पास इनबॉक्स और अपनी एक रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे दिखाएं, यानी एक प्रॉपर डीलिंग दिखाएं कि मैम ये देखिए मैंने डील किया, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं, इस मेंबर ने मेरे साथ क्यों नहीं ज्वाइन किया, या जो भी इश्यूज़ होंगे मैं वो आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, मैं ना नहीं करती, लेकिन आप लोगों ने मेहनत भी तो करे ना, ऐसे थोड़ी ना मैम ये बता दे वो बता दे। होप सो सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में ही मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।